जिंदगी, मेरे प्यारे सज्जनों, एक ऐसी नदी है जो कभी ठहरती नहीं। जवानी में हम इसके किनारे सपनों के महल बनाते हैं। सोचते हैं कि हमारे अपने, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त हमेशा हमारा हाथ थामे रहेंगे, हर लहर को पार करने में हमारा साथ देंगे। लेकिन जब उम्र 55 के पार जाती है तो ये नदी एक नया मोड़ लेती है। लोग जिन्हें हमने अपने दिल का हिस्सा माना अपनी जिंदगियों में मशगूल हो जाते हैं। जिम्मेदारियां बदलती हैं और वो सहारा जिस पर हमने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। शायद ये सुनकर आपका मन थोड़ा उदास हो, लेकिन रुकिए मेरे दोस्त, ये कोई मायूसी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल में उम्मीद की लौ जलाएगी। ये उन 4 आधारों की कहानी है जो न सिर्फ आपको थामते हैं, बल्कि आपको वो हौसला देते हैं कि आप हर आंधी में मुस्कुराते हुए खड़े रहें। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, वो ताकत जो आपको हर मुश्किल में अपने आप को फिर से खोजने की हिम्मत देती है। पहला आधार है आपकी आर्थिक आजादी। शायद ये शब्द सुनने में थोड़ा ठंडा लगे, लेकिन मेरे प्यारे, ये वो नींव है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। पैसा सुख नहीं खरीद सकता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पैसा आपको वो सुकून देता है, वो गरिमा देता है जो मुश्किल वक्त में आपके आत्मसम्मान को बचाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप महसूस करते हैं कि अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर पैसे के लिए निर्भर रहना न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि कई बार ये आपके सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंचाता है। आपके बच्चे आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनका प्यार वो अनमोल खजाना है जो कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे, अपनी परेशानियां, अपने सपने। क्या आपने कभी सोचा, अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, शायद अस्पताल का बिल या कोई जरूरी मरम्मत, तो क्या होगा? चलिए एक कहानी सुनिए। 70 साल के रमेश चंद्र जी। एक जमाने में वो अपनी मेहनत की मिसाल थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी खुशियों में झोंक दी। उनके दिल में यकीन था कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनकी लाठी बनेंगे। लेकिन एक दिन जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल का खर्चा लाखों में चला गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। बच्चों ने कोशिश की, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस बोझ को उठा सकें। रमेश जी का दिल टूट गया। वो खुद को असहाय महसूस करने लगे। लेकिन उस पल में उन्हें एक सबक मिला। अगर उन्होंने पहले से अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज वो इतने लाचार ना होते। मेरे दोस्त, आर्थिक आजादी का मतलब आसमान छूना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना हो कि आप अपने दम पर सिर उठाकर चल सकें। मनोविज्ञान में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखने का एहसास। गौतम बुद्ध ने कहा था, संतुलन और संतोष ही सच्चा सुख है। तो आज से, अभी से सोचिए, क्या आपके पास मुसीबत के वक्त के लिए बचत है? क्या आपकी पेंशन या आमदनी सुरक्षित है? अगर जवाब ना है तो मेरे प्यारे, अब भी देर नहीं हुई। छोटी छोटी बचत शुरू कीजिए। फिजूल खर्ची को अलविदा कहिए और ऐसा निवेश कीजिए जो लंबे वक्त तक आपका साथ दे। क्योंकि जब जिंदगी की हवाएं तेज चलती है, तो आपकी आर्थिक ताकत ही वो मजबूत दीवार है जो आपको हर आंधी में संभालती है। ये आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है जो आपके दिल को सुकून और दिमाग को स्थिरता देती है। अब बात करते हैं दूसरे आधार की, आपकी सेहत। मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो न पैसा खरीद सकता है, न प्यार और न ही कोई साथ, और वो है आपका शरीर। 55 के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे वफादार दोस्त बनता है या आपकी सबसे बड़ी चुनौती। अगर आपकी सेहत साथ नहीं देती, तो चाहे आपके पास कितनी दौलत हो, आपकी आजादी, आपकी वो हंसी, वो चमक सब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। आपके अपने आप को जितना भी प्यार करे, वो आपके लिए न तो सुबह की सैर कर सकते हैं, न आपके लिए सेहतमंद खाना खा सकते हैं, और न ही बुढ़ापे की तकलीफों को रोक सकते हैं। ये जिम्मेदारी मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कई लोग सोचते हैं, अरे अगर जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई तो देख लेगा। लेकिन हकीकत मेरे प्यारे इतनी आसान नहीं। हर किसी की अपनी जिंदगी है। उनके पास ना वक्त होता है, ना ताकत,
कि वो हर दिन आपकी देखभाल करे। और जब आप अपनी सेहत के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। आपका वो जोश, वो आत्मविश्वास कहीं खो सा जाता है। एक मिसाल लीजिए, 65 साल की शांति देवी। वो एक जमाने में अपने गांव की सबसे चुस्त औरत थी। उनकी हंसी से पूरा मोहल्ला गूंजता था। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी सेहत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगी। सीढ़ियां चढ़ना एक जंग बन गया। छोटे मोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगे। उनके बच्चे जब वक्त मिलता तब आते, लेकिन हर वक्त उनके साथ रहना उनके लिए मुमकिन न था। एक दिन शांति देवी ने अपनी उदास आंखों को आईने में देखा और अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी को यूं ही फीका पड़ने दूंगी? उस पल उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सेहत की बागडोर खुद थामेंगी। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। रोज सुबह थोड़ा टहलना शुरू किया, ऐसा खाना खाया जो उनके शरीर को ताकत दे, और अपनी सेहत की जांच को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे उनकी आंखों की चमक लौट आई। उनकी हंसी फिर से मोहल्ले में गूंजने लगी। मेरे दोस्त, आपको कोई पहलवान बनने की जरूरत नहीं। बस अपने शरीर को वो प्यार दीजिए जिसका वो हकदार है। चाणक्य ने कहा था, शरीर वो मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा बसती है। अगर आप आज अपनी सेहत को संभालेंगे तो कल आपको किसी का सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोविज्ञान में इसे हेल्थ सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। वो विश्वास कि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आपका शरीर आपका सबसे पक्का साथी है जो आपको हर कदम पर गले लगाता है। तीसरा आधार है आपके रिश्तों का वो खूबसूरत जाल। मेरे प्यारे, उम्र बढ़ने के साथ एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है अपने दिल को तन्हाई की ठंडी चादर में लपेट लेना। धीरे धीरे दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने बिछड़ जाते हैं, और एक दिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो लगता है कि अब तो बस घर की दीवारें ही बाकी हैं। लेकिन ये तन्हाई मेरे दोस्त सिर्फ आपके दिल को नहीं बल्कि आपकी सेहत और जिंदगी को भी चोट पहुंचाती है। मनोविज्ञान में इसे सोशल आइसोलेशन कहते हैं, जो आपके मेंटल वेलबींग को कमजोर कर सकता है। आप सोच सकते हैं, अरे मेरा परिवार तो है ना, वो क्या कम है? लेकिन सच मेरे प्यारे ये है कि आपके बच्चों की अपनी दुनिया है। वो आपको जितना भी प्यार करें, उनकी अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां में है। वो हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा दोस्तों का दायरा बनाएं जो आपके परिवार से अलग हो, जो आपके दिल में रंग भर दे, जो आपके साथ हंसे, आपके साथ रोए और आपके साथ जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बांटे। एक मिसाल लीजिए, 75 साल की कमला जी। वो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी का सूरज मानती थी। उनके 2 बेटे थे जो उन्हें बेपनाह प्यार करते थे। लेकिन वक्त के साथ वो अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। फोन पर बात होती थी लेकिन वो पुरानी गर्मजोशी, वो लंबी लंबी बातें कहीं खो सी गई। कमला जी का दिल उदास रहने लगा। उनकी आंखें जो कभी हंसी से चमकती थीं, अब खामोश रहने लगी। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने दिल से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को फिर से रोशन करेंगी। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से फिर से राब्ता किया, एक किताबों के क्लब में शामिल हुई और कुछ नए शौकत अपनाए। कभी बुनाई, कभी गीत गुनगुनाना। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फिर से हंसी की लहरें लौट आईं। दोस्ती मेरे दोस्त वो अनमोल मोती है जो आपकी जिंदगी को चमक देता है। पड़ोसियों से छोटी मोटी बातें, किसी समुदाय का हिस्सा बनना, ये सब आपको वो एहसास देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि उर्दू के शायर गालिब ने कहा था, दिल से दिल का रास्ता होता है, जो इसे ढूंढ ले वो कभी तन्हा नहीं होता। आज से, अब भी से अपने रिश्तों को सहेजिए। अपने पड़ोसी से 2 मीठी बातें कीजिए। किसी पुराने दोस्त को फोन लगाइए या किसी नए समूह में शामिल हो जाइए, क्योंकि जितने ज्यादा रिश्ते आप आज बनाएंगे उतना ही ज्यादा प्यार और सहारा आपके पास कल होगा। मनोविज्ञान में इसे सोशल कनेक्टेडनेस कहते हैं, वो ताकत जो आपके दिल को गर्मजोशी और जिंदगी को मायने देती है। अब आते हैं चौथे आधार पर, जिंदगी में एक मकसद।
मेरे प्यारे, बचपन के बाद जिंदगी का रंग बदलने लगता है। वो रोल जो आपने सालों निभाए, माता पिता, कर्मचारी, परिवार का रखवाला, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। रिटायरमेंट आता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जिंदगी की रफ्तार थम सी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई मकसद ना हो तो जिंदगी एक खाली कैनवास सी लगने लगती है। सच तो ये है मेरे दोस्त कि चाहे आपका परिवार आपको जितना प्यार करे, वो आपको मकसद नहीं दे सकता। मकसद वो चिंगारी है जो आपके दिल से निकलती है, वो वजह जो आपको सुबह बिस्तर से उठने का हौसला देती है, वो जोश जो आपको जिंदगी से जोड़े रखता है। मनोविज्ञान में इसे सेंस ऑफ पर्पस कहते हैं, जो आपकी मेंटल रेजिलियंस को मजबूत करता है। सोचिए, 68 साल के हरप्रसाद जी की कहानी। वो एक माहिर शिक्षक थे। उनकी आवाज में वो जादू था जो बच्चों के दिलों में ज्ञान की लौ जला देता था। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्हें लगा कि अब तो बस वक्त काटना है। दिन खाली, रातें खामोश। बच्चे थे लेकिन अपनी जिंदगियों में मशगूल। हरप्रसाद जी का दिल उदास रहने लगा। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने भीतर की उस चिंगारी को फिर से जगाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हुनर को दुनिया के साथ बांटेंगे। वो पास के स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगे। हर बच्चे की मुस्कान में उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद दिखाई दिया। उनकी आंखें फिर से चमकने लगीं, उनका दिल फिर से गाने लगा। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। मेरे दोस्त, आपका मकसद कुछ भी हो सकता है। कुछ नया सीखना, शायद एक नई भाषा या गिटार बजाना, किसी को सिखाना, अपना अनुभव बांटना, बागवानी लिखना या बस अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। बस इतना करें कि आपका दिल और दिमाग जवान रहे। अगर आप सोच रहे हैं अब तो उम्र हो गई, क्या फायदा, तो मेरे प्यारे, ये सोच को गले लगाइए कि मकसद उम्र का मोहताज नहीं होता। ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको हर दिन जीने की वजह देती है। ये वो गीत है जो आपके दिल में हमेशा गूंजता रहता है। तो ये थे वो 4 आधार: आर्थिक आजादी, सेहत, रिश्तों का खूबसूरत जाल और जिंदगी में एक मकसद। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये आधार आपके पास हैं तो आप कभी अकेले, कभी असहाय नहीं होंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी। आपका सबसे पक्का सहारा आपके भीतर है। मैं चाहती हूं कि आप इन आधारों को अपने दिल में उतार लें। हर सुबह को एक नया मौका समझें, हर उम्र को प्यार से गले लगाए। अगर आपको ये बातें छू गई तो नीचे कमेंट में 4 लिखकर मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें